अभी आपने देखा ना, एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की कैसे एक गलत नाम, गलत पहचान और गलत शख्स के धोखे में आ गई और दोस्ती कर बैठी। झूठ फरेब के आधार पर की गई इस दोस्ती का अंजाम अच्छा कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु दुबे तिवारी साइबर सुरक्षा अभी नहीं तो कभी नहीं की सीरीज़ में एक नया वीडियो लेकर आ रही हूँ जो आधारित है फेक प्रोफाइल पर। फेक प्रोफाइल क्या है, ये तो आप अब तक समझ ही गए होंगे कि जब सोशल मीडिया पे कोई व्यक्ति एक गलत नाम, एक गलत पहचान या किसी और की पहचान, यहाँ तक कि किसी और की फ़ोटो लेकर अपनी एक प्रोफाइल बनाता है, तो इसके पीछे का मकसद अपनी पहचान छुपाकर दोस्ती गांठना, धोखा देना, जाल फैलाना और ब्लैकमेलिंग करना हो सकता है। आखिर फेक प्रोफाइल लोग बनाते क्यों हैं? ऐसी प्रोफाइल बनाने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसमें से पहली वजह है चैटिंग करना, यानी अपनी पहचान छुपाकर दोस्ती करना और आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या किसी और तरह से शोषण करना या फ़ायदा उठाना। फेक प्रोफाइल बनाने के पीछे जासूसी का भी मकसद होता है। जब लोग किसी दूसरे की प्रोफाइल में जाकर उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जासूसी करना चाहते हैं। फेक प्रोफाइल के पीछे राजनीतिक या धार्मिक गलत एजेंडा फैलाने का भी मकसद हो सकता है। इस तरह के अकाउंट्स के द्वारा बहुत सारी ऐसी भड़काऊ खबरें, झूठी इन्फॉर्मेशंस या गलत फोटोग्राफ्स दिखाकर जन भावनाओं को भड़काया जा सकता है। कैसे पहचानें फेक प्रोफाइल? ऐसी प्रोफाइल की जो सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें तस्वीरें कम होती हैं, और यदि टाइमलाइन पर जो तस्वीरें डाली भी जाती हैं वो किसी एक डेट पर बहुत सारी तस्वीरें डाल दी जाती हैं। इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो वर्क प्लेस की फ़ोटोज़ हों, चाहे वो घर परिवार की फ़ोटोज़ हों, दोस्तों की फ़ोटो हों, परिवार की फ़ोटो हो, स्कूल कॉलेज आदि की फ़ोटोज़ हों, वो बहुत कम होती हैं या लगातार कुछ लिमिटेड फ़ोटोज़ ही रिपीट करी जाती हैं। दूसरी चीज़, ऐसी प्रोफाइल फ़ोटोज़ पर लॉक अगर नहीं है तो आप उसे गूगल इमेज पे सर्च कर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ऑथेंटिक है, ये व्यक्ति सही है या ये किसी और की प्रोफाइल है। इसके अलावा पिछली फ़ोटोज़ या अगर लोकेशन सर्च के आधार पर भी आप बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत कम जानकारियाँ आपको पर्सनल फेक प्रोफाइल पे मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप कमेंट सेक्शन पर भी गौर करते हैं तो कमेंट्स भी बहुत कम होंगे, लाइक्स भी बहुत कम होंगी, और इस तरह से पूरे सोशल मीडिया जो भी आपने अकाउंट चूज़ किया है वो आपको, अगर आप गौर करेंगे तो फेक होने का एहसास आपको बार बार कराता रहेगा। अधिकतर ऐसा माना जाता है कि ब्लू टिक वाली जो प्रोफाइल्स होती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं, वो सही होती हैं, या बहुत सारे अगर लाइक्स हैं या बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो वो प्रोफाइल ऑथेंटिक है। लेकिन आजकल ऐसी भी खबर मिलती है कि ब्लू टिक भी किसी न किसी तरीके से फ्रॉड तरीके से पाया जा सकता है, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिससे फॉलोअर्स और लाइक्स भी खरीदे जा सकते हैं। कानून क्या कहता है? भारत में आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत ये एक गंभीर अपराध है और इस अपराध की सज़ा 1 लाख रुपए और 3 साल की सज़ा हो सकती है, और यदि यह अपराध दोबारा किया जाता है तो इसकी सज़ा बढ़कर 5 साल और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकती है। ये कानून लड़के और लड़की दोनों पे समान रूप से प्रभावी होता है। आईटी एक्ट 66B, आईपीसी 490, आईपीसी 509 के अंतर्गत सज़ा निर्धारित की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए। सबसे पहले हम पूरी कोशिश करें कि ऐसा ना हो, हम खुद भी फेक प्रोफाइल ना बनाएं और कोशिश करें कि इस तरह के जाल में ना फंसें। यदि ऐसा हो जाता है तो हम आसपास के जो भी पुलिस स्टेशन है वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा साइबर सेल में जा सकते हैं, और साइबर सेल लगभग पूरे जिलों में स्थापित करने का प्रयास भारत सरकार का है। यदि आप इन दोनों ऑप्शंस को नहीं अपनाना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन है आपके पास। इस वेबसाइट पर जाकर आप हिंदी या अंग्रेजी जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हों
आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये बहुत आसान स्टेप्स हैं जिसमें जाकर आप इत्मीनान से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और आपके पास अगर अपनी शिकायत को प्रूव करने का कोई आधार है या कोई स्क्रीनशॉट्स हैं बातचीत के या किसी भी तरीके की धमकी के, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी आप उस पर डालकर अपनी शिकायत को पुख्ता कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद आपसे संपर्क किया जाएगा और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आपकी गरिमा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को किसी भी तरह की कोई नुकसान या हानि ना हो। एक बात मान के चलिए, जैसे जैसे आप सुरक्षा के उपाय ढूंढेंगे वैसे वैसे सामने वाला उसके लिए कोई ना कोई तोड़ निकाल लेगा, क्योंकि आपका सामना चालाक चतुर लोगों से हो रहा है जो वहाँ बैठे ही आपको ठगने के लिए हैं। आपका सामना आम लोगों से नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी सहज बुद्धि और समझदारी, जागरूकता को जगा कर रखना। यदि आपको इस तरह की किसी भी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, आप अकेले नहीं हैं और ना ही आप पहले या अंतिम शिकार हैं इस साइबर क्राइम के। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की परिस्थितियां फेस की है, इस तरह की डिप्रेशन फेस किया है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को टूटा हुआ पाया है, मगर उन्होंने अपनी समस्या सही वक्त पर सही लोगों के साथ साझा की है, एक सही प्रोसेस की तरह इसे सॉल्व किया है और इसके द्वारा कई और लोगों को भी मदद की है। ऐसी कई संस्थाएं हैं, ऐसे कई लोग हैं। भारतीय सरकार का भी पूरा प्रयास है कि साइबर सुरक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके लोगों को बचाया जा सके, और फेक प्रोफाइल जैसी एक साधारण सी दिखने वाली चीज़ जो आगे चल के बहुत गंभीर रूप ले सकती है, उससे आपको कैसे बचना है हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए, सारे समाज के लिए किसी न किसी तरीके से उपयोगी होगा। धन्यवाद।